बिहार की भूमि नई पहल की भूमि है। मेहनतकश किसान और पशुपालक इस जमीन की उर्वरक शक्ति हैं। खेती और पशुपालन बिहार वासियों का प्रारंभ से ही प्रमुख जीविका का साधन रहा है। खेत में सफेद धान और गोधन से सफेद दूध, ये दोनों बिहार की संपदा है। दुग्ध व्यवसाय को श्वेत क्रांति से जोड़कर बिहार ने वर्षों पहले इतिहास रच दिया था। ने कृषक भाइयों और दुग्ध उत्पादकों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया जहां से उन्हें आत्मनिर्भरता और तरक्की की गाड़ी मिली। कॉर्नफेड के तहत सुधा ब्रांड के रूप में दुग्ध उत्पादकों का विपणन हुआ। नाम के अनुसार सुधा ग्रामीण तबके के लिए अमृत साबित हुई। खेतीहर मजदूर को अपने द्वार पर ही एक ऐसा उपभोक्ता मिला जो खुद उसकी तरक्की चाहता था। अध्यात्म की भूमि पर दूध का वो सैलाब बहा जिसने श्वेत क्रांति की नई परिभाषा जड़ दी। आज यदि हम अपनी भारतीय संस्कृति और परिवेश की बात करें तो दूध मात्र डेयरी उत्पाद नहीं बल्कि हमारी विचारधारा का अभिन्न अंग है। भारतीय समाज में दूध को पवित्रता से देखा जाता है। पशुपालक भी दूध देने वाले जानवरों को परिवार का हिस्सा मानते हैं। दूध का रिश्ता मां की ममता और सेहत के विश्वास से जुड़ा है। कॉर्नफेड की सफलता इसी बात से तय होती है कि वो भी पशुपालकों के साथ विश्वास का रिश्ता बनाने में कामयाब रहा। संगठन में शक्ति होती है और संगठन तभी बनता है जब विश्वास का रिश्ता होता है। उसी विश्वास की बदौलत 22,000 डेयरी कोऑपरेटिव प्रतिदिन 18 लाख लीटर दूध का संकलन कर रही है। दुग्ध संघ और 19 डेयरी प्लांट्स इस कार्य में सहभागी हैं। यह संख्या बिहार के गांव-गांव में कॉर्नफेड की सफलता की कहानी बता रही है। ग्रामीण क्षेत्र में अनुभवी हाथों और युवाओं दोनों को रोजगार मिला। कंधे से कंधा मिला के चले जब सफर ही मंजिल बन गया तब। बड़ी मात्रा में हर रोज दूध का संकलन कॉर्नफेड की पशु हितैषी सोच का परिणाम है। दरअसल कॉर्नफेड की कार्यप्रणाली गांव से ही नहीं किसानों से जुड़ी है। पशुपालकों के आधार हैं पशु। पशु स्वस्थ रहे और गुणवत्ता युक्त दूध मिलता रहे, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। कॉर्नफेड अपने दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए दुग्ध का बाजार के साथ साथ उन्हें तकनीकी आधार में ढेर सारी सुविधाएं प्रदान करती है। इस कड़ी में समय समय पर कृमिनाशक अभियान चलाकर उनके पशुओं को कृमिनाशक दवा उपलब्ध कराती है। साथ ही वर्ष में HSBQ एवं FMD की रोग के रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान, ये प्रत्येक वर्ष हम अपने किसानों को उनके दरवाजे पर यह सुविधा उपलब्ध कराते हैं। हमारा जो वर्क होता है वो किसानों के पास जा करके उनका गायों का इलाज करना, अवेयरनेस प्रोग्राम करना, पशु को कैसे रखना है, रख रखाव पर विचार करना। मैं अपने जानवर को साल में 2 बार कीड़े की दवा खिलाता हूं, जो सुधा के पशु चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, और टीका भी लगवाता हूं जिससे महामारी से बचाव होते हैं और गाय हमारी स्वस्थ रहती है। पहले क्या था कि वो जब हम लोग को बुलाते थे तो मैंने बताया है कि वो कभी क्वैक में और हम में अंतर नहीं समझते थे। लेकिन कहीं कहीं पे जब क्वैक फंसा और जब गाय मरने की स्थिति में आ रही है और उस स्थिति में हम लोग को बुलाया गया और हम लोग आकर के वहाँ पर रिजल्ट दिया और वो गाय आज दूध दे रही है, स्वस्थ है, तो इससे क्या होता है कि अब उनकी विश्वास हमारे ऊपर ज़्यादा होने लगी है। हम अपने किसानों को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में पशुओं को स्वस्थ रहने हेतु एवं उनके रखरखाव हेतु समिति स्तर पर कैंप के द्वारा उन्हें प्रशिक्षित करते हैं। उसमें उन्हें स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, थनैला रोगों से रोकथाम, पशुओं के खान पान, पशुओं के रखरखाव, ठंड में अपने पशुओं को कैसे बचाएं, ये सारी प्रशिक्षण देते रहते हैं समय समय पे। और इनसे किसान के जो पशु हैं वो कम से कम बीमार पड़ते हैं और उनके पशु स्वस्थ रहते हैं। ताकि समिति लगता है समस्तीपुर से 2 बार डॉक्टर आती है
तो उसी को कीड़ा को दवा हम लेती है, उसको मवेशी के खिलाती है। खिलाने के बाद गोबर भी अच्छी होती है, दूध भी अच्छी बनाता है, ओकरा शरीर का चमक भी बढ़िया रहता है। फिर भी यदि पशु में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो जाती है तो किसान जो संघ में पशु चिकित्सक हैं उन तक ये मैसेज देते हैं और पशु चिकित्सक कम से कम समय में किसान के दरवाजे पे पहुंच के उनका निःशुल्क इलाज करते हैं। इसमें परामर्श शुल्क संघ के स्तर से, कम्फेड के स्तर से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। आगे भी इस प्रकार की जो भी बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए हम लोगों का प्रयास है कि किसानों को हम प्रशिक्षित कर दें कि उनके पशुओं में बीमारियां ना के बराबर हो, जिससे कि डॉक्टर्स की कम से कम जरूरत पड़े, उनका जो आर्थिक बोझ है वो कम किया जा सके। इस व्यवसाय से हम लगभग 2000 ईस्वी से जुड़े हुए हैं। उसमें हमारे पास एक गाय थी। एक गाय से धीरे धीरे कॉम्फेट से भी लोग आते गए, वहाँ से भी जितने हेल्पिंग एटीट्यूड थी, लोग आगे बताने की बात बताते गए कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे इसमें। एक गाय से 2 हुई, 2 से फिर 3 हुई और नस्ल भी परिवर्तन होते रहा। वो भी कॉम्फेट से जो AI हुआ उसी से इसका नस्ल परिवर्तन हुआ। शुरुआती दौर थी उसमें हम लोग की दूध की ईल्ड थी 10 लीटर, 12 लीटर और अभी हमारे यहाँ से 80 लीटर 90 लीटर दूध पर डे जाती है। जो किसान हैं उनके पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान हेतु फ्रोजन सीमेन प्रयोग कर रहे हैं, जो हमारे भारत देश के सर्वश्रेष्ठ सीमेन स्टेशन सलौन है, वहां से क्रय कर पशु प्रजनन नीति के तहत उनको उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें जो आने वाले जनरेशन है पशुओं के उनका ख्याल रखा जाता है कि हमारे बिहार के जो वातावरण है उसमें वो कम से कम बीमार हो, दूध उत्पादन बरकरार रहे, उनकी दूध की गुणवत्ता बनी रहे, साथ में उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, साथ ही उसमें जो अनेकों बांझपन की शिकायतें आती हैं वो दूर हो। AI का प्रोसेस है। मेरे यहाँ जब किसान जानवर को लेकर के आते हैं तो सबसे पहले बगल में हम जानवर को बंधवा करके उसके बाद उनसे पूछता हूँ आपकी गाय कब से हिट में है, उसका उचित समय देख करके तब कहते हैं जो आपकी गाय को AI करने का उचित समय अभी है। यदि नहीं रहता है तो उनको हम टाइम देते हैं और अगर करना है अभी तो सबसे पहला काम हम रजिस्ट्रेशन करते हैं और रजिस्ट्रेशन करने में एयर टैग लगाते हैं। एयर टैग में क्या है, जो 12 अंक का उसमें नंबर है और वो नंबर नेट पर लोड कर लिया जाता है और उसके बाद हम टैग लगा देते हैं। टैग लगाने के बाद फाइंग करके गन में लोड करते हैं सीमेंट और लेकर के जाते हैं और AI करते हैं। हमारे क्षेत्र में जगह जगह हर एक गांव में प्रशिक्षित AI टेक्नीशियन होते हैं, जो AI का काम वो 90 दिनों का प्रशिक्षण लेके क्षेत्र में जाते हैं। हम अपने किसान बंधुओं से एक आग्रह करना चाहेंगे, इसे पशुओं का एक यूनिक ID बनाया जा रहा है। आप अपने पशुओं को जरूर अपने कान में ईयर टैग पहना के अपने पशुओं को रजिस्टर्ड करें। आने वाले दिनों में सरकार की बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, यदि आपके पशु रजिस्टर्ड रहेंगे तभी आप इससे लाभान्वित हो सकेंगे। जिस गांव में जितना अधिक से अधिक दूध का उत्पादन होगा उस समिति भी उतनी अच्छी लाभ देती है किसानों को। तो ये आवश्यक है कि हम अपने किसानों को दुग्ध उत्पादन के संबंध में, पशुपालन के संबंध में अधिक से अधिक जागरूक करें कि पशुओं को उनका खान पान में क्या होना चाहिए, हरा चारा कितना देना चाहिए, सूखा चारा कितना रहना चाहिए, इसके अलावा दाना जो सुधा दाना है हमारा वो किन गुणों की उपयुक्तता है उसमें, और इनके बारे में ट्रेनिंग सेंटर में जानकारी दी जाती है। और यही श्वेत क्रांति का मूल सिद्धांत है। आज पशुपालन एक व्यवसाय के रूप में दिखने लगा तो उसके स्वास्थ्य के प्रति भी हम लोग को जागरूक होना पड़ा। जो पहले जो जैसे तैसे किसान दे देते थे तो उनको लोग जितना खिला देते हैं, खा तो लेती है लेकिन वो अपने हिसाब से ही दूध देगी जो उसको क्षमता है, उससे किसानों को मुनाफा नहीं हो रहा है। तो जब लागत को उन्होंने देखा और उनको आमदनी को देखा तो काफ़ी अंतर दिखने लगा। तो इसी हिसाब से RBP को लाया गया, जिसको राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम कहा गया, आहार संतुलन कार्यक्रम कहा गया। हम जैसे लोगों को प्रशिक्षित किया, किसानों के बीच भेजा, किसानों को इसके बारे में बताया, किसानों ने इस बात को फॉलो करना शुरू किया। तो इससे देखा गया आहार लागत खर्च में कमी आई। दूसरी बात, जो पहले जो पशुओं में जो तमाम तरह की बीमारियां आती थी, खासकर पेट की बीमारियां, तो उस पर बहुत हद तक इसमें कंट्रोल किया गया। अब पशु का जो है एब्डोमिनल डिजीज में बहुत सुधार आया है।
प्रशिक्षण के दौरान हमें अपने पशुपालकों को हर तरह की जितने भी तरह के पशुओं को खिलाने जाने वाले चारे हैं कि यानी उस कैसे होता है, इसका उत्पादन कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए हम लोग अपना छोटा सा एक डेमो यहाँ पर रखते हैं, जिससे कि किसानों में उसके प्रति और भी ज्यादा संतुष्टि बढ़ जाती है। इसके अलावा ट्रेनिंग सेंटर में हम लोग जो इससे संबंधित तो हम प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाते हैं। हमारा जो भी किसान है वो बहुत ही संतुष्ट होकर के जाता है। इसके अलावा हमारा एक सोडामिन मिनरल मिक्सचर प्लांट भी है। तो ये आवश्यक है कि हम खनिज लवणों को पशुपालकों को देते हैं, जिससे कि अपने पशुओं को खिलाएं। आहार जब संतुलित हुआ तो आहार संतुलित होने से उनके स्वास्थ्य पर अच्छा खासा असर पड़ा और उनमें अपना जैसे बीमारी खत्म हो गया, जैसे पशु का पैखाना पतला होता था उसमें सुधार हो गया, उसके स्वास्थ्य भी अच्छे दिखने लगे। और जो पशु पहले जैसे मरियल टाइप का लगता था, सुधार चमकीला होने लगा। उसके बाद मिट्टी खाती थी, मिट्टी खाना बंद हो गया, पशु स्वस्थ हो गया। जब पशु स्वस्थ हुए तो पशुपालक को भी जो पहले इलाज पर ज़्यादा खर्च करना पड़ता था उससे उनको निजात मिल गया। दूसरी बात, आहार लागत खर्च में कमी आई तो पशुपालक हमारे खुशहाल हो गए। जो भूसा है उस भूसा में खासतौर से अगर देखा जाए तो प्रोटीन की बहुत कमी। दूसरा उसमें सबसे बड़ा कमी है कि वो पाचकशील नहीं है। तो इनकी पूर्ति करने के लिए यूरिया जो खाद है उस खाद को हम उपचार के माध्यम से किसानों को जानकारी देते हैं और बताते हैं। तो उपचार के दौरान सबसे पहले घोल तैयार कराते हैं। 50 लीटर पानी लेते हैं, उसमें 4 किलो यूरिया डाल देते हैं और वो घोल बन गया। अब इस घोल को 1 कुंटल भूसा पर छिड़काव करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि यानी भूसा की जो परत है वो 6 इंच से ज़्यादा मोटी ना हो और जो उसको बढ़िया से कंप्रेस करते हैं, बढ़िया से प्रेस करते हैं, पैरों से दबाते हैं, जिससे कि यानी भूसा चप जाए और उसके अच्छे जो तत्व होते हैं वो भूसा में मिश्रित हो जाते हैं। तो उसको 20 दिन के लिए छोड़ देते हैं। 21वें दिन के बाद में उसको चाहे तो किसान उसको खिला सकता है। और इससे खिलाने से जो है सो मवेशी में जो चारा खाती है जल्दी पच भी जाती है। उसके बाद जब उसका हम लोग दूध जैसे कि दूध दूहते हैं तो उसमें मतलब फैट की मात्रा अधिक होती है, दूध अधिक होती है। महिलाओं के उत्थान से संबंधित अगर देखा जाए तो डेयरी में प्रत्येक समिति में हमारी महिला सदस्याएं होती हैं। इसके अलावा कुछ समितियां हमारी केवल महिलाओं के लिए ही होती हैं, जिनको महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति बोलते हैं। और वहाँ की महिलाओं को भी हम लोग यहाँ ट्रेनिंग में बुलाते हैं, क्योंकि महिला हमारी जितनी जागरूक रहेगी उतना ही वो घर जागरूक रहेगा। संतुलित पशु आहार को पशु को देना आवश्यक है, क्योंकि संतुलित पशु आहार से ही पशु का दूध उत्पादन और उसकी शारीरिक बॉडी में इफेक्ट पड़ता है। पशु आहार में संघ द्वारा कुछ योजनाएं चल रही हैं। पहला योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, अंतर्गत चारा विकास परियोजना चल रही है। उस चारा विकास परियोजना में किसानों को उन्नत चारा बीज मिनी किट उपलब्ध कराते हैं। चारा कुटी मशीन जो मध्यम किसान है, छोटे किसान है, उनके लिए हसुआ गड़ासा का वहाँ से वितरण किया जाता है। दूसरा योजना है राष्ट्रीय पशुधन मिशन, जिसके अंतर्गत 50% किसान को अनुदान दिया जाता है बीज पर। तीसरा योजना है राष्ट्रीय डेयरी प्लान के अंतर्गत किसानों को उन्नत बीज, और दूसरा कंपोनेंट है साइलेज मेकिंग। उन्नत तकनीक को साइलेज किसानों के यहाँ बनवाया गया, किसानों ने उसका उपयोग किया। मतलब उनके जो आय था, आहार में जो खर्च हो रहा था वो भी कम हुआ और पशु स्वस्थ भी रहा। एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में सीड प्रोसेसिंग प्लांट भी 2000 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2013-14 में लगाया गया। तो उसकी जो क्षमता है 2 MT प्रति सीड की प्रोसेसिंग करने की क्षमता है। इम्प्रूव क्वालिटी का, उन्नत क्वालिटी का सीड प्रोसेसिंग किया जाता है, पैकिंग किया जाता है। तो जब से इस सीड प्रोसेसिंग प्लांट का प्रारंभ हुआ तब से इस जिला के लिए ये सीड प्रोसेसिंग प्लांट इनके आर्थिक उन्नति के रूप में विकसित हुआ है और ये बड़ा ही कारगर सिद्ध हुआ है कि पिछले साल लगभग 182 बीज उत्पादकों से 370 टन के आसपास में हम लोगों ने बीज का प्रोडक्शन दिया है। और एक साल में किसी एक आइटम से, किसी एक प्रोडक्ट से लगभग 1.5 करोड़ के आसपास में हम लोगों ने किसान को पेमेंट किया है। जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं अपने, मेनली मेरा ये होता है कि अपने दूध उत्पादकों तक हम सही, स्वच्छ और अच्छा बीज हम पहुंचावें
ताकि उससे हरा चारा का उत्पादन करके और हमारे मवेशियों को यदि अच्छे फॉडर प्रतिदिन मुहैया हो जाता है तो उससे हमारे दुग्ध उत्पादन पर भी वृद्धि होता है। हम पहले से गेहूं का खेती करते थे। सुधा ऑफिस से जो पदाधिकारी सब आए और हम लोग को कुछ समझाए कि नहीं, आप लोग गेहूं का खेती नहीं कीजिए, गेहूं के खेती में इतना इतना पैसा लगता है और इससे कम पैसे में आपको जई का बीज जो है सो देते हैं हम, और उसके बदला में जो है सो आपसे ही हम जई का बीज लेंगे और अच्छा पैसा दे करके लेंगे। इस तरह से हमारे यहाँ जो खेती हुआ है, इस खेती से हम लोग का मुनाफा बढ़ा है। बढ़ने के बाद साथ ही जैसे हमारे बच्चे, तो उससे ही हम जो है सो उसको बीटेक में जो है सो पढ़वा रहे हैं। हम लोग प्रमाणित बीज तैयार कर लेते हैं और हम अपने किसानों को जो हमारे संघ से जुड़े हुए हैं उनको सब्सिडी वाले रेट पे देते हैं। ये सीड प्रोसेसिंग प्लांट राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 2013 में स्टाब्लिश हुआ था और यहाँ पूरा बिहार से यहाँ सीड प्रोसेसिंग के लिए आया जाता है और यहाँ हम लोग बहुत बेहतरीन क्वालिटी का सीड प्रोडक्शन करते हैं। हम लोग अपने समितियों से गुणवत्तायुक्त दूध का संग्रहण करते हैं। गुणवत्तायुक्त दूध संग्रहण करने के लिए हम पशुपालकों को किस तरह से पशु रखें, किस तरह से दूध का उत्पादन करें, विभिन्न प्रकार के जानकारी देते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं। तो किसान स्तर पर हम लोग किसानों को उसकी जानकारी देते हैं कि स्वच्छ दूध उत्पादन किस तरह से किया जाता है। तो उसको थन को बढ़िया से साफ कर करके और साफ कपड़े से उसको पोंछ लेते हैं, बाल्टी को गर्म पानी से धो करके और फिर अपने हाथ को साबुन से धो करके और फिर उसको दूध निकालते हैं और दूध निकालने के तुरंत बाद अति शीघ्र इसको समिति तक ले जाते हैं। समिति के स्तर पे और वहाँ भी सचिव को पूरी अपने हाइजीन को मेंटेन करते हुए अपने सारे उपकरण को और अपने हाथ को धो करके स्वच्छतापूर्ण तरीके से दूध का कलेक्शन करता है और फिर कलेक्शन करने के बाद निर्धारित समय पर वो बल्क कूलर में या फिर गाड़ी पे लोड करके डेयरी में डॉक पर सीधा ले आता है। बल्क कूलर में हमारे दूध का गुणवत्ता जांच करने का तरीका है और जब टेस्ट में खरे उतरता है तब उसको हम लोग आगे इसको यूएसटी दूध के लिए स्वच्छ दूध का मानक इसको देते हैं और फिर कंज्यूमर तक हम लोग कोल्ड चेन मेंटेन करते हैं मार्केट में और कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हम लोग बथान की 2 बार सफाई करते हैं और गाय को भी 2 बार सफाई करते हैं। सूखे हुए कपड़े से शरीर को सारे गाय को सफाई करते हैं ताकि कोई कीटाणु नहीं आए और हमको स्वच्छ दूध मिल सके, इससे पशु भी स्वच्छ रहे। कॉनफेड की पूरी कार्यप्रणाली और योजना का केंद्र बिंदु है पशुपालक की प्रगति। इसी ध्येय वाक्य के लिए पशु स्वास्थ्य, पशुपालन, टीकाकरण, न्यूट्रिशन प्रोग्राम, इंट्रीमिनेशन प्रोग्राम, गुणवत्ता युक्त चारा प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। कॉनफेड आने वाले समय में कृषक को पशुपालन से जोड़ने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए गांव-गांव तक अपनी पहुंच बना चुका है। पशुपालन की मूल चुनौती पशु स्वास्थ्य एवं दूध का उचित मूल्य उपलब्ध कराने का पूरा बीड़ा उठाकर आज कॉनफेड पशुपालकों का सच्चा हितैषी बनकर उभरा है। आगामी समय में पशुओं के बेहतर इलाज और दुग्ध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी, इन दोनों पहलुओं पर राज्य की दुग्ध सहकारिता जमीनी स्तर पर प्रयासरत है। वर्तमान में कॉनफेड के पास 25 लाख लीटर से अधिक दूध को प्रतिदिन प्रसंस्करण करने की क्षमता है। आगामी 5 वर्षों में इसे दोगुना करने का लक्ष्य है। ये क्षमता समय के साथ निरंतर बढ़ती जा रही है। कॉनफेड के पास कुल 20 प्रोसेसिंग प्लांट हैं। इन्हीं में से एक है बिहार शरीफ प्लांट। गुणवत्ता युक्त दुग्ध उत्पाद और बेहतरीन पैकेजिंग के लिए बिहार शरीफ में कॉनफेड ने दूध और दुग्ध उत्पादकों की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग हेतु 20 एकड़ भूमि में प्लांट लगाया है। कॉनफेड की बड़ी और दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि यह संयंत्र पूर्वी भारत का पूर्णतः स्वचालित उत्कृष्ट संयंत्र है। यहां अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट और टेट्रा पैकेजिंग का संयंत्र लगा हुआ है,
जो पूर्वी भारत में कॉर्नफेड की पहल है। ये प्लांट 4 लाख लीटर दूध प्रतिदिन प्रसंस्करण करने की क्षमता रखता है। यह संयंत्र मक्खन, घी आदि दुग्ध उत्पादकों के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन में पूर्ण सक्षम है। यह मिल्क पाउडर और सफेद मक्खन का भी उत्पादन कर सकता है। अपनी विशाल क्षमता, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट और टेट्रा पैकेजिंग के साथ साथ दूध के प्रसंस्करण की खूबी इसे विशेष बनाती है और दुग्ध पालकों और आम उपभोक्ता को विश्वास प्रदान करती है। इस विश्वास की कहानी शुरू होती है प्रातःकाल से। उद्यमियों की भांति पशुपालकों द्वारा दूध को एकत्रित कर संकलन केंद्रों पर पहुंचाया जाता है। संकलन केंद्रों पर गुणवत्ता जांच के बाद दूध को एकत्रित कर लिया जाता है। कॉर्नफेड के आधार इकाई पशुपालक और किसान जब आत्मसंतुष्टि के साथ घर लौट रहे होते हैं तब से शुरू हो जाता है प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का आधुनिकतम अभियान। संकलन केंद्रों से कच्चा ठंडा दूध टैंकर्स के द्वारा दुग्ध संग्रहालय तक लाया जाता है। दूध को गांव से लेकर डेयरी संयंत्र तक हर जगह एक क्वालिटी टेस्ट से गुजरना पड़ता है और फिर प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। 4 डिग्री ठंडे दूध को साइलोस यानी संग्रहण टैंकों में भेज दिया जाता है। जहां से गुणवत्ता के दृष्टिकोण से इसे पाश्चुरीकरण से गुजरना होता है। पाश्चुरीकरण दूध यहां से अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। यह दूध यहां से विभिन्न उत्पादों में परिवर्तित होने के लिए अलग अलग यूनिट्स में भेजा जाता है। 3 लाख लीटर दूध को प्रतिदिन मिल्क पाउडर बनाने के उपयोग में लिया जाता है। यह दूध 30,000 लीटर की क्षमता वाले 2 साइलोस से प्रोसेसिंग यूनिट भेजा जाता है, जहां पूर्ण दूध पाउडर, स्किम्ड दूध पाउडर और डेयरी व्हाइटनर 3 तरह के मिल्क पाउडर का निर्माण होता है। प्रोसेसिंग इकाई में जब दूध को ठंडा करते हैं तब मलाई को अलग कर लिया जाता है। यह मलाई मक्खन निर्माण यूनिट में भेजी जाती है, जहां CBMM मशीन द्वारा मक्खन निर्माण किया जाता है। दूध को खराब होने से बचाने के लिए अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट का उपयोग किया जाता है, जिससे कॉर्नफेड की व्यावसायिक और गुणवत्ता नियंत्रण दोनों कुशलताएं सिद्ध होती हैं। इस प्रोसेस में दूध को संक्रमण से बचाया जाता है। यहां से दूध टेट्रा पैकेजिंग यूनिट में भेजा जाता है। प्रोसेसिंग इकाई की कुल क्षमता 6000 लीटर प्रति घंटा है। इसकी विशेष प्रोसेसिंग और पैकेजिंग होती है। इसे प्लास्टिक की कई परतों में पैक किया जाता है। यह प्रोसेस पूर्णतः स्वचालित आधुनिक मशीनों द्वारा किया जाता है, ताकि गुणवत्ता के साथ साथ दूध की एक एक बूंद का उपयोग संभव हो सके। एलेक्स्टर पैकेजिंग मशीन इस कार्य को पूर्ण दक्षता के साथ करती है। इसकी क्षमता 6000 लीटर प्रति घंटा है। दैनिक घरेलू और औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकता के लिए पूर्ण रूप से स्वचालित पैकेजिंग संयंत्र द्वारा 4 लाख लीटर दूध की पैकेजिंग की जाती है। साथ ही मांग बढ़ जाने या आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए 1 लाख लीटर दूध का संरक्षण किया जाता है। पूरे पैकेजिंग और प्रोसेसिंग यूनिट पर नियंत्रण कक्ष द्वारा उचित मानदंडों के आधार पर निगरानी रखी जाती है। नियंत्रण कक्ष से गुणवत्ता, समय की निश्चितता के साथ साथ अन्य जरूरी बातों का भी ध्यान रखा जाता है। यह कॉर्नफेड का एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील कक्ष है। यहां से प्रत्येक पहलू पर बारीक नजर रखी जाती है। इतना ही नहीं, प्रयोगशाला में संयंत्र उत्पादों की गुणवत्ता और मिलावट परीक्षण भी करती है। कुल मिलाकर कॉर्नफेड का यह अभियान बदलाव की लहर के साथ साथ गुणवत्ता युक्त उत्पाद जन जन तक पहुंचाकर स्वास्थ्य समाज के निर्माण में भी भूमिका निभा रहा है।
गुणवत्ता का विश्वास ही कॉर्नफेड को सच में सुधा का दर्जा देता है। आज सुधा प्रोडक्ट रेंज अपनी गुणवत्ता के लिए एक विशिष्ट पहचान रखती है। कॉर्नफेड द्वारा सुधा प्रोडक्ट के लिए बनाई बेहतरीन योजना का ही परिणाम है कि सुधा बिहार ही नहीं अन्य राज्यों और संस्थानों में अपनी पहचान स्थापित कर चुका है। कॉर्नफेड की जागरूकता अभियान और दूरदर्शी सोच से न सिर्फ पशुपालकों को लाभ मिला है, अपितु आम उपभोक्ता को भी सेहत भरा स्वाद मिला है। दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर जो परिवार में आशंका रहती थी, वो अब दूर हो गई है। पनीर, दही, घी, चीज, बटर आदि की बेहतरीन क्वालिटी और उपलब्धता ने युवा वर्ग में भी अपनी पहचान बना ली है। सुधा अपने ग्राहकों को लगभग 17,000 खुदरा विक्रेताओं के नेटवर्क की मदद से पहुंचता है। आज कॉर्नफेड पशुओं और कृषकों के हितैषी बनने के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों और कस्बाई क्षेत्रों में बूथ सेंटर के रूप में रोजगार का सुनहरा अवसर भी है। साथ ही उपभोक्ताओं के लिए क्वालिटी की गारंटी भी है। भारत सरकार के गुणवत्ता मानकों पर सोने सा खरा सुधा अपनी चमक से आज बिहार के कृषि प्रधान लोगों को प्रसन्न कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कॉर्नफेड के माध्यम से कृषक और पशुपालकों में भरोसे और आशा की नई किरण ने जन्म लिया है। बिहार के ग्रामीण लोगों का ये भरोसा और आशा ही कॉर्नफेड की सबसे बड़ी उपलब्धि और ऊर्जा है। बदलाव की लहर आई, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार लाई, आशा की एक सफेद किरण खुशियों की बरसात लाई। ये सफर रोज का है, ये मंजिल भी हर रोज की है, ये कामयाबी भी हर रोज की है, ये खुशी भी अब हर रोज आए।